जय श्री राम भक्तों, पिछला जो एपिसोड हमने छोड़ा था कि हनुमान जी माता सीता के पास अंगूठी लेकर के पहुंच जाते हैं और वहां पे सारे वार्तालाप होते हैं, आपस में बातचीत होती है, आप जान पहचान होती है कि तू भैया कौन है। तब सारा परिचय होने के बाद आखिर में हनुमान जी माता सीता से क्या कह रहे हैं, तो इससे के जो जितने भी पहले अंक हैं, एपिसोड हैं, वो तहलका हरियाणा पर उपलब्ध है। आप कभी भी क्लिक करिए और उनको समय निकाल करके उनको जरूर देखिए, राम कथा में रमिए, आपको कुछ प्राप्त होगा। हाँ, तो हनुमान जी जो है क्या कह रहे हैं, माता सीता जी क्या कह रही हैं कि सुनहु मात, जब अशोक वाटिका के अंदर अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष देखे तो हनुमान जी को जो है भूख जाग गई इसको देख के, मुंह में पानी आने लगा फलों को देख करके। तो माता सीता से कह रहे हैं कि सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लागी गे तो सुंदर फल रूखा। सुन तुम्हार मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। और इन फलों को देख करके, भूख जो है फलों से लगे हुए हैं, इनको देख करके भैया मुझे तो भूख लगी आई, तो क्या होता है। तो माता कह रही है कि सुन सुत करही विपन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। अक्षय पुत्र सुन सुत करही विपन रखवारी, अब इस बगिया की जो रक्षा बड़े बड़े सूरमा योद्धा राक्षस कर रहे हैं, परम सुभट रजनी चर भारी, और बहुत ही सुबह और बड़े बलवान है जो इसकी रखवाली कर रहे हैं। तब हनुमान जी माता को धीरज बना के क्या कह रहे हैं कि तिनकर भय माता मो नाही, जा तुम सुख माना वो मन माई। अखिल भैया आप निश्चिंत रहिए, इनका मुझे कोई भी डर नहीं है, ये तो मेरे चुटकियों में मसले जाएंगे भैया। तो माता सीता संदेह पूर्वक देख रही है, तो हनुमान जी ने बड़ा ही अपना रूप बढ़ा लिया, एक भयंकर रूप दिखाया माता को। तो देख बुद्धि बल विपुल कपि, कहे उज्जान की जाय, रघुपत चरण हृदय धरित पात मधुर फल खाए। तो माता ने उनकी आकार को देख करके तुरंत कह दिया कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, अब बुद्धि बल में निपुण है और वैसे भी बलवान है, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरित, और भगवान राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ। अब जाओ पुत्र, जा करके मीठे मीठे फल खाइए। उसके बाद अरे चलो नाई सिर पैथ्यू बागा रामा, फल खाए तरु तोरण लागा रामा। चले उनाए सिर पैठी उबागा, माता जानकी को प्रणाम करके अपना शीश नवा करके पैठी उबागा जा करके उस बात के अंदर प्रवेश कर लिया और फल खाए उत्तम तोड़ने लगा, और फल खा करके उन वृक्षों की डालियों को, टहनियों को उनको तोड़ने लगे। फिर रहे जहां भट्टू तह रखवारे, कछ मारे से कछ जाए पुकारे। और जितने भी योद्धा वहां पर रखवाली कर रहे थे, उस बात के निगरान थे, उनको हनुमान जी ने कुछ को मारा पीटा, कुछ को तो यमलोक ही पहुंचा दिया। तो आगे क्या हुआ, जब उनकी मार पिटाई हुई, कुछ को मार दिया गया, तो जो बचे कुछ थे वो जाकर के रावण जी के महाराज दरबार में और क्या करते हैं कि नाथ एक
आवा कपि भारी, कही अशोक वाटिका उजारी। जाकर के महाराज राम से कहने लगे कि नाथ एक आवा कपि भारी, कही अशोक वाटिका उजारी। और उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, उसको उजाड़ दिया है। क्यों? कि खाए सुफल और पिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महिरारे। अच्छे महाराज, खाए से फल और बिटप उखारे, रक्षक मर्द मर्द महिरारे। और फल खा करके वृक्ष जो है ना उखाड़ उखाड़ कर वो जमीन पर डाल दिए। रक्षक मर्द मर्द महिरारे। और जितने भी रक्षक थे उनको सभी को मार मार के उनका कचूमन निकाल दिया और उसको जान से मार दिया। इस बात को सुनकर के राम महाराज ने अपने योद्धाओं को हुक्म दिया, जाओ उस बानर को पकड़ कर लाओ, हमारे सामने पेश करो। और उनके पुत्र का नाम था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को बुला करके उन्होंने आज्ञा दे दी, पुत्र जाइए और उस बानर को ला करके हमारे सामने पेश करिए। अक्षय कुमारा चला संगले सुभट अपारा। अक्षय कुमार जो है वो अनेक सुभट वीर जवान लेकर के अपने साथ वहां चल देते हैं हनुमान जी से युद्ध करने के लिए, उनको कैद करने के लिए। आवत देख बिटप गई गर्जा, काहे निपात महाधुन गर्जा। और कुछ देर तक तो अक्षय कुमार की और हनुमान जी की लड़ाई होती रही, युद्ध होता रहा आपस में। तो हनुमान जी ने क्या किया, समय क्यों बर्बाद किया जाए, उन्होंने एक वृक्ष को उखाड़ा और उस वृक्ष को इतनी वेग से मारा कि अक्षय कुमार वहीं पर धराशायी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ मारे कुछ मर्द से, कछ मिले धरी दूर, कछ पुन जाए पुकारे पर संकट है बलबू। कुछ मारे से कछ मर्द से, कछ मिलाए धरी दूर, कुछ पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बड़ी भूर। और कुछ जो बचे वो जा करके महाराज रावण से जो है वो दरखास्त करने लगे, अर्ज करने लगे कि हे महाराज वो तो बहुत ही विकट वानर है और उस रजनोजो ने कितने वीर योद्धाओं को मार मार के यमलोक पहुंचा दिया और आज के पुत्र अक्षय कुमार को भी उसको भी यमलोक पठा दिया है। इस बात को सुनकर के महाराज लंकेश बड़े गुस्से में हुए, बहुत लाल तमाम हुए। तो वहां पर क्या करते हैं कि सुन सुत बल लंकेश रिशाना, पठयत मेघनाद बलवाना। सुन सुत बल लंकेश रिशाना, पठयत मेघनाद बलवाना। और अपने पुत्र का वध सुन करके उनको बहुत गुस्सा हुआ, बहुत परेशान हुए। हाँ ये क्या हो गया, पठी से मेघनाद बलवाना। और उन्होंने इंद्रजीत की पदवी जो मेघनाद जी ने पारख की थी, इंद्र को भी जीत लिया था। मेघनाद को जो है हनुमान जी से युद्ध करने के लिए, उनको कैद में करके लाने के लिए वहां पर अशोक वाटिका में भेजा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। और अपने भाई का निधन सुन करके उसको अत्यंत क्रोध आया, बहुत क्रोधित होकर के चला इंद्रजीत अतुलित जोधा और हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए वहां से चल देता है। कपि देख दारुण बटियावा, कट कटाय गर्जा और धावा। और हनुमान जी ने देखा कि वो ये तो बहुत ही बड़ा महान योद्धा है, जिनमें से युद्ध करने के लिए आ रहा है। तो हनुमान जी ने भी और रुद्र रूप धारण कर लिया और उनसे जो है भिड़ गए। आपस में काफी देर तक उनका युद्ध होता रहा। तो मेघनाद जी जो है
शेर के रूप में क्या कहते हैं हनुमान जी से कि मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो बनरे, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा, सामने पिताजी के आगे केवल तुझको ले जाऊंगा। कि लेकिन ए बानर, तू इतना भयभीत मत हो, श्रीमान पिताजी के आगे मैं आपको जो है बांध कर ले जाऊंगा और पिताजी के सामने पेश करूंगा। तब हनुमान जी क्या जवाब दे रहे हैं कि तेरा मेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूं, तू मेघनाथ कहलाता है, तो मैं रामदास कहलाता हूं कि तेरा मेरा रण ही क्या है। मैं तुझको अभी तक खेल खिला रहा था, अगर तू मेघनाथ कहलाता है तो मैं भी रामदास कहलाता हूं, समझिए। तू इंद्रजीत मत वाला है, तू इंद्रजीत मत वाला है, तो मैं रामदास कहलाता हूं। तू दीपक है, मैं हूं मसाल, रवि कुलभूषण उजियाला हूं। अगर तू एक दिया है तो मैं एक मसाल के रूप में हूं और रवि कुल दीपक उजियाला हूं। मेघनाथ ने जब ये बात हनुमान जी की सुनी तो बड़े क्रोधित हुए। अच्छा, तू बानर ऐसे नहीं मानेगा, तेरे साथ कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो मेघनाथ जी ने क्या किया कि मुझको तो तुझे बांधना है, मुझको तो तुझे बांधना है, यह बांध ले जाऊंगा, 100-200 नहीं, सहस्त्रों ही कर तब तुझको दिखलाऊंगा। अके बानर, मुझे तो तुझको बांध करके श्री पिताजी के आगे पेश करना है और तुझको बांध करके ले जाऊंगा, नहीं 1-2 नहीं, सहस्त्रों ही ऐसे तेरे को मैं कर्तव्य दिखलाऊंगा कि लो तू निश्चय ही है महावीर। हाँ, पर मैं ये जानता हूं कि तू वाकई में एक वीर होता है, तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूं, लो फेंक रहा हूं ब्रह्म भाग, इसमें अब तुझे बांधता हूं। तो ये कहकर के मेघनाथ ने क्या किया कि तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूं, ले फेंक रहा हूं ब्रह्म पास, उसमें मैं तुझे बांधता हूं। और उसने जो है ब्रह्मपाश जो था वो हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया युद्ध करते करते, छल करके। तो क्या होता है, हनुमान जी जब उसके बंधन में बन गए तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है ब्रह्मा का, ये ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा का, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है, मैं इसे काट तो सकता हूं पर ये मान सम्मान ब्रह्मा का है, इसलिए मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। और हनुमान जी उस बंदर में बन जाते हैं। बनने के बाद मेघराज भी जो है हनुमान जी को ले जा करके दरबार में पेश कर देते हैं।